तो 40 रेशियो है ये, तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर, तो 40 रेशियो बराबर 40 लीटर हो जाएगा, अर्थात मेरा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 40 लीटर। तो आपको इस तरह से नहीं करना, आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है इसको। हेलो स्टूडेंट, ये हमारा पार्ट 3 जो रेशियो ऑफ प्रोपोर्शन का है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा तो मेरा पूरा का पूरा एडवांस लेवल का रहेगा, और इसके साथ साथ में जो क्वेश्चन एग्जाम पे बहुत आयत पूछे भी जाते हैं। तो आप देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको हम ये बताएंगे कि इस रेशियो में करते क्या है कि जो चीज़ जहाँ पे हम ऐड करते हैं तो रेशियो में केवल उसी में इफेक्ट पड़ना चाहिए, जहाँ पे कुछ ना ऐड किया जाए उसका रेशियो हमेशा फिक्स रहना चाहिए। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा कि बोला गया है कि 75 लीटर, इसमें बोला गया है सोडा और पानी का मिक्सचर है। ये भी हमारा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन है। 75 लीटर है जिसमें रेशियो दिया गया है सोडा और वाटर का, सोडा और वाटर का रेशियो दिया गया है, सोडा और पानी का रेशियो दिया गया है। इनिशियल रेशियो जो था मेरा कितना था 4:1 का, और बाद में क्या हो जाता है 4:1 से बाद में क्या हो जाता है 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। तो देखो इसमें मिलाने की क्या बात कर रहा है, इसमें कितने लीटर पानी की आवश्यकता होगी, इसमें कितने पानी की आवश्यकता पड़ेगी, तो पानी मिलाने की बात कर रहा है। तो मैंने कहा रेशियो में कि अगर कोई रेशियो की बात हो रही है तो रेशियो उसका इंक्रीज होना चाहिए जहां से कुछ मिलाया जाए। पानी मिलाने की बात कर रहा है तो पानी का रेशियो डिस्टर्ब होना चाहिए, यहाँ पे पानी का रेशियो डिस्टर्ब होना चाहिए, ना कि सोडा का। सोडा मिलाया नहीं जा रहा, कितने पानी मिलाने की आवश्यकता होगी, तो सोडा नहीं मिलाया जा रहा। सोडा बराबर करेंगे तो ऊपर 3 से इंटू और नीचे 4 से इंटू, तो 3 का इंटू ऊपर करेंगे तो दोनों रेशियो में करेंगे, क्योंकि रेशियो में कॉमन वैल्यू की मल्टीप्लाई से रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। और नीचे हम 4 से इंटू करेंगे तो हमारा सोडा क्या हो गया बराबर, यहाँ भी 12 और यहाँ भी 12, तो वाटर कितने रेशियो बढ़ गया, वाटर 1 रेशियो बढ़ गया, तो 1 रेशियो ही पानी मिलाया गया है। तो पहले हमारा रेशियो कितना था 12 और 3 15 रेशियो बराबर इनिशियल मात्रा कितनी थी 75, 12 3 15 रेशियो बराबर शुरुआत में था 75 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर, क्योंकि एक ही रेशियो आपका बढ़ा है तो पानी कितने लीटर मिलाया गया है, तो पानी इसमें 5 लीटर मिलाया गया है। देखते हैं स्टूडेंट अगला क्वेश्चन, इसी मेथड का मैं यूज करूंगा। मैं पूरी मैथ में रेशियो में इसी मेथड का यूज करता हूं कि रेशियो उसका डिस्टर्ब होना चाहिए जिसमें कुछ ना कुछ ऐड किया जाए, जिसमें कुछ ना ऐड किया जाए उसका रेशियो फिक्स होना चाहिए। इस कॉन्सेप्ट का मैं यूज करूंगा। इसमें बोला गया है भाई एसिड और वाटर का रेशियो है, एसिड और वाटर की बात हुई है, एसिड और वाटर की, एसिड और वाटर का रेशियो दिया गया 1:3। कितना एसिड इंक्रीज कर दिया जाए, कितना एसिड इसमें मिक्स्ड कर दिया जाए, मिला दिया जाए, बोला है 5 लीटर एसिड मिला दिया जाए। यहाँ पे 5 लीटर एसिड मिला दिया जाए तो एक नया रेशियो क्रिएट हो जाता है 1 और 2 का, नया रेशियो 1 और 2 का हो जाता है। तो बताइए इनिशियल मात्रा कितनी थी। तो मैंने कहा यहाँ पे एसिड मिलाया है तो एसिड का रेशियो ही डिस्टर्ब होना चाहिए, एसिड मिलाया है तो एसिड का रेशियो ही डिस्टर्ब होना चाहिए। एसिड मैंने 5 लीटर मिलाया है, लेकिन वाटर का रेशियो आपका डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए क्योंकि वाटर मिलाया ही नहीं गया। तो वाटर बराबर होना चाहिए, तो ऊपर मैं 2 से इंटू कर दूंगा दोनों में, नीचे मैं 3 से इंटू कर दूंगा। तो ऊपर मैंने 2 से इंटू कर दिया दोनों में और नीचे मैंने 3 से इंटू कर दिया, तो ये बराबर हो गया, आपका वाटर बराबर हो गया, क्योंकि आपका एसिड मिलाया तो एसिड ही इंक्रीज होना चाहिए। तो एसिड आपका 2 से 3, तो 1 रेशियो इंक्रीज हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर मैंने डाल दिया। तो 1 रेशियो बराबर 5 लीटर। तो बताइए आरंभ में ये मिक्सचर कितना था, तो 6 और 2 कितना होता है 8। तो जब 1 रेशियो बराबर 5 लीटर तो 8 रेशियो बराबर हो जाएगा 8 5 40 लीटर। और मेरा आंसर आ चुका है कि आरंभ में ये मिश्रण कितने लीटर था 40 लीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने इसको परसेंट में दे दिया है, मुझे परसेंट से रेशियो बनाना पड़ेगा और फिर इसके बाद हम क्वेश्चन को करेंगे। यहाँ पे बोला गया है 40 लीटर मिक्सचर में, 40 लीटर मिक्सचर में आपका जो वाटर है 10% है, बाद में इसको 20% करना है। यहाँ पे 40 लीटर का मिक्सचर है जिसमें 40 लीटर के मिक्सचर में बोला गया है 40 लीटर का हमारा मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर की बात हुई है। ठीक है, मिल्क और वाटर की बात हुई है। तो यहां बोला है पहले 10% आपका वाटर था, 10% 1/10 पार्ट होता है, ये आपको मालूम होना चाहिए परसेंटेज में। 10% 1/10, 100 से डिवाइड करेंगे 1/10, तो 10 में 1 पार्ट आपका वाटर का है, तो 9 पार्ट आपके किसके हैं, मिल्क के।
बोला इसके बाद में 20% हो जाए वाटर, 20% 1/5 पार्ट होता है जब 100 से डिवाइड करेंगे, तो 5 में 1 पार्ट आपका वाटर का हो जाए तो 4 पार्ट किसके हो जाए, मिल्क के। तो ये यहां से मैंने इसको निकाल दिया, रेशियो बना लिया। अब इसमें बोला है कितना क्या मिला दिया जाए, क्या ऐड करने की बात कर रहा है, इसमें पानी ऐड करने की बात कर रहा है कि अगर यहाँ पे पानी 10% से 20% हो जाए तो पानी ऐड करने की बात कर रहा है। तो मेरा मिल्क का रेशियो बराबर होना चाहिए, मिल्क का रेशियो बराबर होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे 4 का इंटू करूंगा और नीचे में 9 का इंटू करूंगा, तो मेरा मिल्क क्या हो जाएगा, बराबर। मेरा मिल्क का रेशियो हो गया बराबर, तो मेरा वाटर कितना रेशियो इंक्रीज कर गया, 4 से 9 5 रेशियो इंक्रीज कर गया। मेरा वाटर जो मेरा वाटर था कितने रेशियो इंक्रीज कर गया, यहाँ से 5 रेशियो। तो आप देखिए 36 और 4 क्या होता है, 40। तो 40 रेशियो बराबर 40 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर। तो यहाँ 5 रेशियो बढ़ा है तो 5 रेशियो बराबर 5 लीटर। मेरा आंसर आ गया, कितना पानी ऐड कर दिया जाए, 5 लीटर पानी ऐड कर दिया जाए तो आंसर आ जाएगा। देखिए बोला गया इसमें 729 लीटर का मिक्सचर है, जिसमें बोला गया है कि मिल्क और वाटर का रेशियो है आपका 7:2। इसमें कितना वाटर मिला दिया जाए कि 7:3 का हो जाए। बोला ये गया है कि इसमें कितना पानी मिला दिया जाए, इसमें कितना पानी ऐड कर दिया जाए, 7:3। इस क्वेश्चन, ये हमारा एग्जाम का आया क्वेश्चन है, लेकिन इस क्वेश्चन में एक अच्छाई है कि वाटर मिलाने की बात कर रहा है लेकिन मिल्क का रेशियो बराबर करके दे रहा है। जब मिल्क का रेशियो बराबर करके दे रहा है तो मिल्क का रेशियो पहले से बराबर है, तो पानी ऐड किया है तो ये रेशियो बराबर भी होना चाहिए। तो हमारा वाटर का रेशियो 1 रेशियो इंक्रीज हो रहा है, अर्थात 1 रेशियो इसमें क्या डाला गया है, पानी। तो 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो 7 2 9 रेशियो बराबर आरंभिक मिक्सचर, इनिशियल हमारा मिक्सचर था 9 रेशियो बराबर 729 लीटर। 729 को 9 से काटेंगे तो 1 रेशियो बराबर 81 लीटर आ जाएगा। तो जब 1 रेशियो बराबर 81, तो 1 रेशियो ही तो बढ़ रहा है, तो आंसर आ जाएगा पानी कितने लीटर मिला दिया जाए, पानी 81 लीटर मिला दिया जाए। यहाँ पे मेरा कोई बर्तन है और इस बर्तन में मिल्क और वाटर है, जो कि रेशियो दिया गया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5 और 3 का, 5:3 का रेशियो दिया गया है। इससे कुछ मिक्सचर 16 लीटर मिक्सचर निकालता हूं और 16 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद ये बताइए, कोई बर्तन है और ये बर्तन में पूरा का पूरा मिक्सचर है, अगर मैं 16 लीटर निकाल लूंगा, मिक्सचर से निकालूंगा, तो मिक्सचर के रेशियो में यहाँ पे जो हमारा मिक्सचर होगा उसके रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 16 लीटर जैसे मैंने निकाला तो यहाँ भी 5:3 था, तो यहाँ भी मिल्क और वाटर का रेशियो क्या रहेगा, 5:3। तो यहाँ पे मिक्सचर के रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 16 लीटर मिक्सचर से निकल रहा है, तो दोनों से निकल रहा है, तो रेशियो आपका मतलब एज इट इज रहेगा, जो है सो है। इसके बाद मैंने 16 लीटर इसमें पानी डाल दिया और उतना ही मैंने पानी इसमें मिक्स कर दिया, तो मेरा रेशियो क्या हो जाता है, 3 और 5 का। तो बताइए कि आरंभ में ये कितना था। तो ये बताइए कि इसके बाद 16 लीटर मैंने मिक्सचर से निकाला है, 16 लीटर पानी डाला है, तो 16 लीटर पानी डालूंगा तो वाटर का रेशियो डिस्टर्ब होना चाहिए, ना कि मिल्क का रेशियो। तो मैं मिल्क के रेशियो को बराबर करूंगा, तो मिल्क का रेशियो बराबर करने के लिए ऊपर 3 से इंटू करूंगा और नीचे मैं 5 से इंटू करूंगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, 9 से 25 हो गया, तो 16 रेशियो बढ़ गया। तो 16 रेशियो बराबर मैंने कितना बढ़ा दिया, 16 लीटर। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा, 1 लीटर। तो यहाँ पे मिक्सचर निकालिए कितने लीटर था, यहाँ पे मिक्सचर निकालिए 15, और 15 9 कितना होता है, 15 9 हो जाएगा आपका 15 9 हो जाएगा 24। तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर, तो ये 24 लीटर हो गया। लेकिन 24 में यहाँ से हमने कितना निकाला था, यहाँ से कितना कम किया था, 16, तब यहाँ पे 24 था, तो 16 और आप ऐड करिए, टोटल मिक्सचर यहाँ पे आ जाएगा। 24 में हम 16 ऐड कर देंगे, तो 24 में 16 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा कि आंसर आ जाएगा 32। आंसर आ जाएगा 16 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 40 लीटर हो जाएगा जी, आपका 40 लीटर हो जाएगा। सीधा ऐड कर दीजिए, 24 में 16 ये 40 लीटर हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन इस तरह से नहीं करना, आप इस क्वेश्चन को इस तरह से देखिए, एक लाइन पे इसको देखिए। यहां से मेरा कोई मिक्सचर था, इस मिक्सचर से मैंने 16 लीटर निकाला, 16 लीटर निकाला, तो यहां मेरा रेशियो डिस्टर्ब नहीं करेगा, रेशियो जो होगा वो एज इट इज आएगा, क्योंकि मिक्सचर से निकला है तो उसी रेशियो में निकलेगा। तो 5:3 का रेशियो रहेगा। लेकिन फिर 16 लीटर मैंने निकाला और 16 लीटर मैंने डाल भी दिया।
16 लीटर मैंने यहां से 16 निकाला इस मिक्सचर से और 16 लीटर मैंने यहां पे डाल भी दिया, तो रेशियो हो गया 3:5 का। अगर यहां से मैंने 16 निकाला 16 डाल दिया तो टोटल जो आंसर आपका आएगा, जो यहां से आएगा वही आंसर आपका यहां से आएगा। तो आप देखिए इसमें मिल्क का रेशियो हमें बराबर करना है, क्योंकि इसके बाद मिल्क नहीं डाला गया, तो ऊपर हम 3 से गुणा करेंगे और नीचे हम 5 से गुणा करेंगे, नीचे हम 5 से गुणा करेंगे। तो यहां पे देख रहे हैं कि 9 से 25 हो गया तो 16 रेशियो बढ़ गया, तो 16 रेशियो बराबर 16 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर। तो टोटल यहां से निकल आएगा, क्योंकि 16 डाल के 16 निकाल के 16 यहां डाला गया, टोटल यहां से निकलेगा। तो 15 और 25 कितना होता है 40, तो 40 रेशियो है ये। तो 1 रेशियो बराबर 1 लीटर, तो 40 रेशियो बराबर 40 लीटर हो जाएगा, अर्थात मेरा टोटल मिक्सचर कितना हो जाएगा 40 लीटर। तो आपको इस तरह से नहीं करना, आपको इस तरह से क्वेश्चन को करना है। इसको देखिए स्टूडेंट, इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग देखो इजीली कितना इजीली कर देंगे इसको। यहां पे बोला गया जी मेरा एक मिक्सचर है और इस मिक्सचर से मैं 33 लीटर निकालता हूं। आप क्वेश्चन को रीड कर लीजिए अच्छे से। 33 लीटर में मिक्सचर से निकालता हूं तो मेरे रेशियो में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मेरा रेशियो 6 और 5 का था, मिल्क और वाटर का, तो मेरा 6:5 का ही रेशियो रहेगा। जो रेशियो यहां पे था वही रेशियो यहां पे रहेगा। इसके बाद मैंने 33 लीटर ही पानी भर दिया है, उतना ही पानी भर दिया, यहां से निकाला उतना ही भर दिया, तो मेरा नया रेशियो क्रिएट हो गया है। मेरा नया रेशियो क्रिएट हो गया है 3 और 4 का। तो यही मैं आपको सिखाना चाह रहा हूं कि यहां टोटल से मैंने 33 लीटर निकाला, मैंने 33 लीटर पानी भर दिया, तो मेरा टोटल मिक्सचर हमेशा यहां से निकलेगा। आप यहां मत बैक होके जाइए। तो यहाँ पे बताइए 33 लीटर पानी डाला है यहाँ के बाद, तो यहाँ के बाद पानी का रेशियो डिस्टर्ब हो, ना कि मिल्क का रेशियो। मिल्क का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो ये 6 है तो यहाँ 3 है, तो इसमें किससे गुणा कर दें 2 से, तो मैंने दोनों में गुणा कर दिया 2 से। तो ये मेरा 5 से 8 हो गया, तो मेरा कितना बढ़ गया 3, और 3 रेशियो बराबर 33 लीटर हो गया, तो 1 रेशियो बराबर 11 लीटर हो गया। तो टोटल आपका देखते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, 8 और 6 कितना हो गया 14। तो 14 गुणे 11 कर दीजिए, तो 11 को 44 और 11 इकन्नम 11 4 कितना हो जाएगा 15, अर्थात टोटल मिक्सचर कितना था 154 लीटर। देखिए स्टूडेंट, इसमें अलग अलग क्वांटिटी पूछी ए और बी की। क्वेश्चन सेम रहेगा, कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछा जाएगा। ये एक हमारा एग्जाम का आया क्वेश्चन है, आप देख नहीं इसको, प्रीवियस ईयर में बोला ये गया है कि ए और बी, ये मिक्सचर था मेरा ए और बी का, और यहां से मैं 9 लीटर मिक्सचर निकाल लेता हूं। 9 लीटर मिक्सचर निकाल लूंगा तो मेरा रेशियो क्या बन जाता है, मेरा रेशियो बन जाता है 7 और 5 का। ये ए और बी है 7 और 5 का। अगर यहाँ पे 7 5 था तो शुरुआत में भी 7 5 रहा होगा, तो 9 लीटर मैं निकालूंगा तो मेरा रेशियो तो एज इट इज रहेगा, क्योंकि मिक्सचर से निकलेगा तो रेशियो में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद मैंने 9 लीटर बी से भर दिया है, मैंने 9 लीटर बी से भर दिया है, 9 लीटर बी से भर दिया है, तो मेरा रेशियो क्या हो जाता है, 9 लीटर बी से भर दिया है तो मेरा रेशियो हो जाता है 7 और 9 का। तो ये बताइए यहाँ 9 लीटर मैंने निकाला तो रेशियो मेरा बदला नहीं, लेकिन 9 लीटर बी से भर दिया तो मेरा जो टोटल मिक्सचर होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ पे आ जाएगा। तो मैं टोटल यहाँ से निकाल के ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो यहाँ से ए और बी के मान बता दूंगा। तो टोटल निकालने जा रहे हैं भाई, 7 7 बराबर है, बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ कितना रेशियो बढ़ गया, यहाँ हमारा 4 रेशियो बढ़ गया, तो 4 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 9 लीटर को। यहाँ 4 रेशियो बढ़ गया तो 9 लीटर मैंने बी डाला है, तो टोटल हो जाएगा 9 7 16, 16 रेशियो बराबर हम टोटल निकाल देंगे। तो 4 रेशियो बराबर 9 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 9/4 गुणे 16, तो ये हो जाएगा 4 चौको 16। तो हमारा टोटल मिक्सचर कितना आ जाएगा 36 लीटर। यहाँ से टोटल मिक्सचर आ गया 36 लीटर। तो ये बर्तन में तो यहाँ पे था ना, जो यहाँ पे था वही यहाँ पे था, जो टोटल 36 और 36 लीटर था। तो ए और बी में किस रेशियो में था, 7 5। तो ए की मात्रा इस बार हमसे पूछी है, तो 7 5 12 रेशियो बराबर 36 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 3 लीटर, तो 7 3 का 21 लीटर क्या था ए। तो यहाँ से हो जाएगा 12 बराबर 36, तो 1 बराबर 3, तो 7 बराबर 21। अगर ए की मात्रा पूछी जाए तो 21, टोटल मात्रा पूछी जाए तो 36। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध से रिलेटेड है। अगर हमारी अर्थ देखी जाए तो अर्थ 2 पार्टों में डिवाइड है। ऊपरी हिस्सा जो होता है वो नॉर्थ और नीचे जो होता है वो साउथ। ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल। तो यहाँ 50% आपका उत्तरी गोलार्ध में है, 50% आपका दक्षिणी गोलार्ध में। ये पूरी की पूरी जो होती है ये अर्थ है, ये पूरी की पूरी आपकी पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी अर्थ है। तो आप देखिए यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पूरी की पूरी अर्थ में, पूरी की पूरी पृथ्वी में
पूरी की पूरी अर्थ में लैंड और वाटर का रेशियो दिया है, लैंड और वाटर का रेशियो दिया है। क्या दिया है? लैंड और वाटर का रेशियो जो दिया है पूरी पृथ्वी में 1 और 2 का दिया है। पूरी पृथ्वी में लैंड और वाटर का रेशियो ये दिया है, जिसमें नॉर्थ मतलब उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ में क्या दिया है? नॉर्थ में उत्तरी गोलार्ध में दिया है 2-3 का। और हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि साउथ मतलब दक्षिणी गोलार्ध में बताइए, दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा। तो बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, ये हमारे एग्जाम में कई बार आया है। तो आप देख रहे हैं कि 50% आपका नॉर्थ में है और 50% आपका साउथ में है। तो यहाँ पे पूरी पृथ्वी देखी जाए तो दोनों गोलार्धों को मिलकर बनी है पृथ्वी। तो पृथ्वी मेरी 3 रेशियो की है, 3 रेशियो की मेरे पृथ्वी हो गई 2:1 3 रेशियो, जिसमें 50% हिस्सा आपका नॉर्थ में जाएगा। तो 3 का आधा कितना होता है? 1.5 रेशियो उत्तरी गोलार्ध में गया, तो 1.5 रेशियो ही तो दक्षिणी गोलार्ध में जाएगा, जो कि हमसे पूछा गया है, जो कि हम निकालेंगे। तो जो 1.5 रेशियो गया है तो किस रेशियो में जाएगा? 3 और 2 के रेशियो में। इसी रेशियो में यहाँ पे पार्ट है, तो आप स्टूडेंट यहाँ पे गौर करिएगा। 3, 2, 5 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 को, 3, 2, 5 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 1.5 को। तो 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 0.3 के। यहाँ 3, 2, 5 रेशियो बराबर 1.5 के, तो 1 रेशियो बराबर 0.3 के। तो यहाँ पे मैं 0.3 का इंटू करूंगा इसमें, यहाँ पे मैं 0.3 का इंटू करूंगा इसमें, तो 2 × 0.3 होता है 0.6, और यहाँ 0.3 का इंटू करूंगा तो 3 × 0.3 होता है 0.9। और इसके बाद में स्टूडेंट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे आप ऐसे कि 1 रेशियो में 0.6 जे ले गया, तो रिमेनिंग जो 0.4 होगा वो साउथ का होगा लैंड रेशियो। यहाँ पे 2 रेशियो वाटर में 0.9 जे ले गया, तो रिमेनिंग जो 1.1 होगा वो आपका रहेगा साउथ का। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर देंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा कि दक्षिणी गोलार्ध में लैंड और वाटर का रेशियो क्या होगा? 4:11। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आराम से देखिएगा आप। देखते स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपकी स्क्रीन के नीचे शो हो रहा होगा। इस क्वेश्चन में 2 प्रकार की मिक्सचर दी है, एक 20 लीटर का दिया है, एक 36 लीटर का दिया है, जिसमें स्प्रिट और वाटर को मिक्स करने की बात कर रहा है। इसका स्प्रिट और वाटर का रेशियो अलग दिया है, इसको अलग दिया है। दोनों को अगर मिक्स कर दूं तो एक नया रेशियो हमें क्रिएट करना है। तो हम लोग इसको बेसिक से देखेंगे कैसे क्या करना है। तो इसमें 2 प्रकार के मिक्सचर है, देखिए आराम से देखें इसको। यहाँ पे एक हमारा 20 लीटर का है और जो स्प्रिट और वाटर को लेके बनाया गया है, और दूसरा हमारा 36 लीटर का है जो स्प्रिट और वाटर को लेके बनाया गया है। अब स्टूडेंट इसमें नया रेशियो, दोनों का अलग अलग रेशियो दिया है। तो पहले में रेशियो आप देख लें क्या दिया है। पहले का रेशियो जो आपको दिया गया है, पहले में 3 और 7 का रेशियो दिया है, और दूसरे में जो रेशियो दिया है आपको 7 और 5 का दिया है। और बोला है कि अगर दोनों प्रकार के मिक्सचर को अगर मैं मिक्स्ड कर दूं तो एक नया रेशियो क्या क्रिएट हो जाएगा, वो हमें बताना है। तो आप यहां पे देख लें 7 और 3 10 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है 20 लीटर को। तो 7, 3, 10 रेशियो बराबर 20 लीटर। तो 1 रेशियो बराबर आपका 2 लीटर हो जाएगा। 1 रेशियो 2 लीटर को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये 6 लीटर हो गया। और ये 7 से 2 का गुणा करेंगे तो ये 14 लीटर हो जाएगा। यहां पे देखा जाए तो 7, 5, 12 रेशियो बराबर 36 लीटर। तो यहाँ पे 1 रेशियो आपका कितना हो जाएगा? 1 रेशियो बराबर 3 लीटर। 7, 5, 12 रेशियो बराबर 36 लीटर, तो 1 रेशियो बराबर 3 लीटर। तो यहाँ ये 21 लीटर निकल आएगा, और ये निकल आएगा 3, 5, 15 लीटर। अब आप देख रहे हैं यहाँ स्प्रिट और पानी निकल आया, और यहाँ पे स्प्रिट और वाटर निकल आया। तो इसको ऐड करना है, क्योंकि दोनों को हमें मिक्स करना है। इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मिक्स करने के बाद एक नया रेशियो स्प्रिट और वाटर पे आएगा, जो हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पे स्प्रिट देखा जाए तो 6 लीटर है, और यहाँ पे 21 लीटर है। तो 6 और 21 हम ऐड करेंगे तो यहाँ स्प्रिट हो गया मेरा 27 लीटर। और यहाँ पे पानी की बात करूँ तो यहाँ पे 14 लीटर है, और यहाँ पे 15 लीटर है। 14 और 15 हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 29 लीटर। तो स्प्रिट और पानी का एक नया रेशियो हमारा क्रिएट हो गया। तो अगर मैं दोनों प्रकार के मिक्सचर को मिक्स्ड करूंगा तो दोनों प्रकार के मिक्सचर को मिक्स्ड करने के बाद एक नया रेशियो इनसे बन के आएगा 27 रेशियो 29 का। तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपको करना है। इसी प्रकार के क्वेश्चन हम अगले वीडियो पे आपको बताएंगे। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम करते हो तो आप कमेंट बॉक्स पे डालें, उसका सलूशन मिलेगा। जो भी आपको प्रॉब्लम है आप बात को कहिए कमेंट बॉक्स पे, आपको हर चीज़ का सलूशन मिलेगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।